हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए सेशन में द विज़न के इस ज़बरदस्त एमसीक्यू सेशन में, जहां पढ़ाई होगी फ़न के साथ और सिलेक्शन होगा आपका पक्का। आज हम लेकर आए हैं कुछ धमाकेदार और दिमाग घुमाने वाले थोड़े क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, जो सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स को भी बेहतर बनाएंगे। तो रेडी हो जाओ एक इंटरेस्टिंग सफ़र के लिए, जहां हर सवाल के साथ मिलेगी ना सिर्फ सही एक्सप्लेनेशन बल्कि गलत ऑप्शंस का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, ताकि गलती से भी वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक फंगिसाइड। सिस्टमिक फंगिसाइड होता क्या है, पहले इसकी डेप्थ को जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट में अगर हमने कोई भी फंगिसाइड डाला, मान लो इसकी रूट्स में डाला, तो ट्रांसलोकेट होके जाइलम फ्लोएम के द्वारा उनकी लीव्स तक पहुंच जाए, यानी कि प्लांट की अदर पार्ट तक पहुंच जाए, उसको सिस्टमिक फंगिसाइड कहते हैं। तो इसमें से सिस्टमिक फंगिसाइड कौन सा है? मैनकोजेब नहीं है, कार्बेंडिजिम है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है और सल्फर डस्ट भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, A can complete a work in 15 days. B can do the same work in 20 days. If they work together for 6 days, what fraction of the work will remain? मतलब कि A अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, B उसी काम को कर पा रहा है 20 दिन में। अब ये बोल रहा है कि A प्लस B ने 6 दिन तक काम किया साथ में, तो कितना काम बचेगा, लास्ट में कितना काम शेष रहा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। इसके लिए एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम 60। तो 15 से गया 4 बार, 20 से गया 3 बार, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई दोनों की? 4 और 3। अब बताना क्या है कि 6 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है, तो 6 दिन में कितना काम साथ में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा 4 और 3 7 वाला, 6 × 7 टोटल एफिशिएंसी है ये। तो इससे टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 42 वर्क हो गया 6 दिन के अंदर। कितना काम बच गया? टोटल काम कितना था? 60। 42 कर लिया, तो 42 कर लिया तो बच गया कितना? 18। 18 काम कितने में से बचा? फ्रैक्शन पूछा है ना, कितना काम बचा है, तो 60 में से 18 काम बच गया, तो इसको काट दो, 6 से काट दो, तो 3/10 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा, 3/10 थर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव है, विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ सीरियल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिली मिस्टेक के तौर पर यही क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। इसका आंसर होगा वीट। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल का प्राइमरी मेथड पूछा है, लेकिन किस में पूछा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। वीड कंट्रोल का ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्राइमरी मेथड कौन सा है? तो हर्बिसाइड। हर्बिसाइड वीड कंट्रोल तो करता है, लेकिन प्राइमरी मेथड नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ये गलत बात। मल्चिंग से करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड कंट्रोल। डीप प्लोइंग भी नहीं आता है और फ्लडिंग भी नहीं आता, तो सेकेंड आंसर इज द करेक्ट। Move to the next question. Which soil is most suitable for growing tea? टी क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। तो प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन सी सोइल बेस्ट होती है? होती है लेटेराइट सोइल। अब लेटेराइट सोइल की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं लेटेराइट सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेटेराइट सोइल का ओरिजिन हुआ है लेटर वर्ड से, लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। अब लेटेराइट सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। अगर क्लाइमेट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए लेटेराइट सोइल के लिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब कितना रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है? रेनफॉल इसके लिए चाहिए 2000 to
25,000 mm इतना रेनफॉल होगा। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड जो होंगे वो ऊपर की ओरिजिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सिलिका का रिमूवल हो जाएगा। तो इसको आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जमा हो गई तो क्या हो गया, पीएच कितनी हो जाएगी इसकी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लेटराइट सॉइल की पीएच क्या होगी। बाकी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। टी प्लांटेशन क्रॉप है, उसके लिए लेटराइट सॉइल अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीके रेशियो बताना है बैलेंस फर्टिलाइजर के लिए फॉर सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप में एनपीके रेशियो कितना है, 4:1 होता है। The next question is a train 200 meter long cross a man standing on a platform in 8 second। मतलब कि ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन दौड़ती हुई जाएगी और ये है कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे। अब इस आदमी को यानी कि इस मैन को क्रॉस करेगी ये कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, और लेंथ है ट्रेन की 200 मीटर। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 8 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 25 किस में आएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज। 400 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो ये हमारी ट्रेन थी, ट्रेन के पहिए हो गए, ये मान लीजिए कोई ब्रिज है जिसको इस ट्रेन को क्रॉस करना है। तो ट्रेन की लंबाई सेम रहेगी 200 मीटर, ब्रिज की लंबाई दे रखी है 400 मीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी 400, 200, 600, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, सो 25 रख देंगे। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये 4 बार गया तो 24 आ जाएगा। तो आंसर विल बी सी, थर्ड। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ पल्स क्रॉप। खरीफ पल्स क्रॉप कौन सी है, चिकपी रबी की होती है, लेंटिल रबी की होती है, फील्ड पी भी रबी की होती है, और पिजन पी यानी कि अरहर खरीफ की होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, या आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए किसी चैप्टर का, किसी टॉपिक का, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। What is the primary source of sulfur in fertilizer? सल्फर का मेन सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स। जिप्सम में क्या सल्फर होता है CaSO4.H2 होता है। एलिमेंटल सल्फर तो प्योर सल्फर होता ही है। अमोनियम सल्फेट में भी सल्फर होता है, NH4 और ट्वाइस SO4, तो सभी के अंदर सल्फर पाया जाता है। विच इंसेक्ट पेस्ट इज़ ए मेजर थ्रेट टू शुगर केन क्रॉप। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपकी तैयारी का लेवल हमें पता लग सके। ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल क्वार्टरपल। यानी कि कोई धनराशि है, जैसे मान लो 1 था, वो 6 साल के अंदर डबल हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कितने साल के अंदर 4 गुना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टाइम के। रेट सेम रहेगी, तो यहाँ से यहाँ जाने तक सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल गया, 1। यहाँ से यहाँ गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 और 3 रेशियो में हो गया, तो टाइम भी उसी रेशियो में कर दो। पहले 6 साल लग रहे थे, अब x मान लो 6/x, तो x की वैल्यू आ गई 18।
तो इसका आंसर आ जाएगा 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ जिंक इन प्लांट्स। प्लांट्स में जिंक की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स आते हैं? पर्पल लीफ हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं, फॉस्फोरस का सिम्टम है। स्टंटेड ग्रोथ, स्मॉल लीव्स, बिल्कुल सही बात है। एक अपन फेमस डिजीज भी पढ़ते हैं कि लिटिल लीफ ऑफ मैंगो। ये किसकी डेफिशिएंसी होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। येलोइंग बिटवीन वेन्स नहीं बात बनी, और विल्टिंग ऑफ शूट भी बात नहीं बनी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कारण क्या था इंडिया में आने के लिए? तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि फॉरेस्ट कवर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था। बूस्ट फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन, सही जवाब है। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं। रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड आंसर इसके करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड कौन सा है जो भी दिए गए हैं ऑप्शन? तो उसमें है नीम एक्सट्रैक्ट, सही बात। डीडीटी नहीं है, मेलाथियन नहीं है, ग्लाइफोसेट नहीं है। तो फर्स्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas is fixed by leguminous plant in symbiosis with rhizobium? Rhizobium कौन सी गैस को फिक्स करता है? तो हो गया नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड लीक कैन इम्पट इन 15 आवर्स। एम्प्टी हो जाता है 15 आवर्स में और फिल होता है 10 आवर्स में। तो जैसे मान लिया ए पाइप जो फिल कर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है, तो 10 आवर्स 15 आवर्स। इफ द टैंक इज हाफ फुल एंड बोथ आर ओपन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द टाइम टू फुल कंप्लीटली। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 30 से हो गया 3 और ये हो गया 2, एफिशिएंसी हो गया। तो इसकी जो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? +1, यानी कि एक घंटे में एक काम हो जाएगा। तो ये पहले बोल रहा है कि टंकी पहले से हाफ फुल फिल्ड है, तो हाफ फुल फिल्ड है तो यानी कि पूरा 30 काम करना है। इसमें से 15 हो चुका है, पहले से बचा 15, तो एक घंटे में एक हो रहा है तो 15 घंटे में 15 हो जाएगा। डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मेथड है, स्प्रिंकलर भी है, कंटूर प्लाइंग नहीं है और फरो इरिगेशन है। थर्ड आंसर। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर रेंज फॉर व्हीट जर्मिनेशन। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में नहीं, आंध्रा में नहीं, पंजाब में नहीं, गुजरात में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट टॉलरेंट टू सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल के लिए मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप हो गई बार्ले। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट ऑफ इरिगेशन कैनाल से नहीं होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से नहीं होता है, रिवर से नहीं होता है, ट्यूबवेल से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी ऑयल सीड क्रॉप। तो रबी मस्टर्ड ही है जो रबी में उगाया जाता है। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 25। 6 नंबर हैं, उनका एवरेज जो है 25 है। फिर बोल रहा है इनमें से एक एक्सक्लूड कर दिया तो 5 नंबर बचे, उनका एवरेज है 24। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 × 6, सो 150 हो गया। ये कितना हो गया? 100 ये और 120 हो गया। तो कितना डिफरेंस बच गया? 30। तो जो एक नंबर निकाला था वो कौन सा होगा? 30। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है,
पोटेशियम भी नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, फॉस्फोरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज इन अफेक्टिंग पोल्ट्री, पोल्ट्री को अफेक्ट करने वाली वायरल डिजीज पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोल्ट्री को फुट एंड माउथ डिजीज नहीं होता है, रानीखेत होता है और वायरल भी है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।